अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 26 मई 2026 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 8 ज़िलहज्जा 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। दिल्ली में आम लोगों को एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है। पेट्रोल और डीजल के बाद अब दिल्ली में आज मंगल को सीएनजी की कीमतों में 2 रुपये फ़ी किलो का इजाफा किया गया है। नई कीमतों का फौरी तौर पर इतलाक हो गया, जिसके बाद दिल्ली में सीएनजी की नई कीमत 83 रुपये 9 पैसे फ़ी किलो हो गई है। दिल्ली एनसीआर में बड़ी तादाद में लोग सीएनजी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में इस इजाफे का बराह रास्त असर लाखों सारिफिन पर पड़ेगा। 15 में से अब तक यह चौथी बार है जब सीएनजी की कीमतों में इजाफा किया गया। गुज़िश्ता 12 दिनों में दिल्ली में सीएनजी की कीमत 77 रुपये 9 पैसे फ़ी किलो से बढ़कर 83 रुपये 9 पैसे फ़ी किलो तक पहुँच गई है। यानी इस दौरान मजमूई तौर पर 6 रुपये फ़ी किलो का इजाफा हुआ है। जैसे ही नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली बीजेपी हुकूमत अपने 12 साल मुकम्मिल करने की तैयारी कर रही है, उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज मंगल को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ़ की, जिसको उन्होंने खिदमत, नज़्म व नस्र और कौमी तरक्की के ज़रिए बयान करदा एक अहद साज सफ़र के तौर पर बयान किया। हिंदी में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में आज मंगल की सुबह उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने वज़ीर आज़म को मरकज़ में 12 साल मुकम्मिल करने पर मुबारकबाद पेश की और फलाही डिलीवरी को तब्दील करने, हिंदुस्तान के आलमी मौक़िफ़ को मजबूत करने और एक तरक्की याफ्ता मुल्क के विजन को तेज़ करने का सहरा मोदी हुकूमत को दिया। रियासत पंजाब में 2027 के अवाइल में होने वाले असेंबली इंतख़ाबात से पहले आम आदमी पार्टी ज़ेर इक़्तिदार रियासत ने आज मंगल को सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान 1896 वार्डों और 8 म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों के लिए कौंसलर्स के इंतखाब के लिए पोलिंग का आगाज़ किया। शाम 5 बजे तक कुल 35,45,000 वोटर अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करेंगे। रियासत भर में राय दहिंदगान को सुबह 8 बजे वोटिंग शुरू होने से पहले ही पोलिंग स्टेशनों पर पहुंचते देखा गया। इंतखाबी अमल शुरू करने में किसी ताख़ीर की कोई इत्तला नहीं है। रियासती इंतखाबी अफसर ने INS को ये बात बताई। रियासती इलेक्शन कमीशन ने 8 म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों, 75 म्यूनसिपल कौंसलों और 20 नगर पंचायतों में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए आज मंगल को तकरीबन 32,000 पुलिस एहलकारों और 35,000 इंतखाबी अमले को तैनात किया। पुणे इंतजामिया ने आने वाले त्योहारों के पेश नज़र अमन व अमान की सूरत-ए-हाल को बरकरार रखने के लिए शहर भर में अवामी इज्तिमात पर 14 दिन की पाबंदी आयद कर दी, जो आज 26 मई की सुबह 12 बजे से 8 जून की आधी रात तक नाफिजुल अमल है। महाराष्ट्र पुलिस एक्ट 1951 की दफ़ा 37 के तहत अमल करते हुए हुकाम ने इस मुद्दत के दौरान मार्च, एहतजाज, रैलियों, जुलूसों और अवामी इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी। हुकाम के मुताबिक ये इक़दाम पुणे में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफे के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी और समाजी ग्रुपों के बढ़ते हुए एहतजाज की रोशनी में उठाया गया है। मुंबई से मुतसिल मीरा रोड में बकरीद से कबल एक बड़ा हंगामा बर्पा हो गया। ये वाक़या पीर को मीरा रोड की पूनम क्लस्टर सोसाइटी में बकरियों के शेड को मुनहदिम करने से शुरू हुआ। ये शेड मुसलमान अराकीन ने कुर्बानी के लिए बनाया था। हिंदू बरादरी की शिकायत के बाद मुकामी म्यूनसिपलिटी ने मुदाखलत करते हुए इसे गिरा दिया। इल्ज़ाम है कि शेड बनाने का काम रात को दोबारा शुरू हुआ। कुछ हिंदू तंजीमें वहाँ जमा हो गई, जिससे हाथापाई और धक्का मुक्की के वाक़यात पेश आए। ये भी इल्ज़ाम है कि वाक़े के दौरान इन दोनों फरीकों ने एक दूसरे पर हमला किया। गुज़िश्ता रोज़ दोपहर को हिंदू तंजीमों ने और मुकामी बाशिंदों के एहतजाज के बाद कुर्बानी के बकरों का शेड हटा दिया गया। ताहम इसके बाद मुस्लिम कम्युनिटी ने एहतजाज दर्ज कराया और काशी मीरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई। ताहम बाद पुलिस ने दोनों फरीकों को समझाया। इन पीर की रात देर गए इसी मसले पर एक बार फिर झगड़ा शुरू हुआ, जिसके नतीजे में जिस्मानी झगड़ा पेश आया। ये इल्ज़ाम लगाया गया कि मुस्लिम फरीक ने हिंदू फरीक के एक नौजवान पर हमला कर दिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और इलाके में CCTV फुटेज की जाँच कर रही है। पुलिस फिलहाल जायबकू पर तैनात है। आसाम काबीना में तकरीबन 2 हफ्ते कबल मंजूर हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार ने आसाम असेंबली में पेश कर दिया। पार्लिमानी उमूर के वजीर अतुल बोरा ने असेंबली में यूनिफॉर्म सिविल कोड आसाम बिल 26 पेश किया। 27 मई को बहस और वोटिंग की तौक़्क़े है। उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड के तर्ज पर तैयार किए गए इस बिल में भी दर्ज फहरिस्त कबाइल को मुस्तस्ना रखा गया है। रिवायती मजहबी रसूम रिवाज और मजहबी तरीक़ेकार भी इस कानून से मुस्तस्ना होंगे। आसाम का यूनिफॉर्म सिविल कोड को बुनियादी तौर पर शादी की कम अज़ कम उम्र, 1 से ज़ायद शादियों पर पाबंदी, जायदाद में बेटियों के मुसावी हक़ और लिव इन रिलेशनशिप से मुतालिक मामलात का अहाता करेगा। अगर ये बिल मंजूर हो जाता है तो आसाम, उत्तराखंड और गुजरात के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून मंजूर करने वाली मुल्क की तीसरी रियासत बन जाएगी। उत्तराखंड में बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार को हरासा करने के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की वजह से भगवा अनासिर की धमकियों का सामना करने के कई माह बाद दीपक कुमार, जो अब मोहम्मद दीपक के नाम से मशहूर हो गए हैं, अपने जिम से भी महरूम हो सकते हैं। उस वाक़े के बाद इनके जिम के बाइकाट की जो मुहिम चली, इससे मोहम्मद दीपक अब तक उभर नहीं पाए हैं। हालांकि जब इनके जिम के बाइकाट की मुहिम चली थी और मेंबरान की तादाद 150 से घटकर 15 रह गई थी, तो यकजहती के इजहार के तौर पर दिल्ली और दीगर इलाकों के कई अफराद ने मेंबरशिप हासिल की थी।
आखिरकार दीपक के मुताबिक रोज़ाना आने वाले अफराद की तादाद दोबारा तकरीबन 70 तक पहुंच गई थी। ताहम समाजी बाइकआउट और फिरकाना माहौल से पैदा हुए मुआशी बाइकआउट ने इन पर गहरा असर डाला, जिसकी वजह से वो अपने जिम का 40,000 रुपये माहाना किराया अदा नहीं कर सके। घर बनाने के लिए गए खर्च की अदायगी भी मुतासिर हुई और इसकी किस्तें अदा करना मुश्किल हो गया। दीपक ने दी इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि जिम मालिक ने 4 माह से किराया अदा न होने पर जगह खाली करने को कहा है। ईद उल अज़हा 2026 के पेश नज़र मुल्क भर में तैयारियों का सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ रियासती हुकूमतें अमन व अमान बरकरार रखने के लिए खुसूसी इंतजाम कर रही है। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने एक आला सतही मीटिंग मुनक्किद करके पुलिस अफसरान, जिला मजिस्ट्रेट्स और इंतजामी हुक्काम को ईद उल अज़हा के मौके पर सख्ती के साथ गाइडलाइंस पर अमल दरामद कराने की हिदायत दी। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि किसी भी हालत में खुले मुकामात, सड़कों या अवामी जगहों पर नमाज अदा ना की जाए और ना ही खुले में कुर्बानी की इजाज़त होगी। उन्होंने हिदायत दी कि नमाज सिर्फ मस्जिदों और ईदगाहों के अहाते में अदा की जाए ताकि ट्रैफिक, अवामी नकल व हरकत और नज़्म व नस्र मुतासिर ना हो। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इजलास में कहा कि अगर किसी मुकाम पर नमाजियों की तादाद ज़्यादा हो तो इंतज़ामिया ज़रूरत के मुताबिक शिफ्टों में नमाज अदा कराने का इंतज़ाम करे, लेकिन सड़कों को बंद करके या ट्रैफिक रोक कर नमाज की इजाज़त हरगिज़ ना दी जाए। उन्होंने ममनुआ जानवरों की कुर्बानी पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने और इस सिलसिले में सख्त निगरानी रखने की हिदायत भी दी। ईद उल अज़हा के मौके पर मुसलमान 3 दिनों तक हलाल जानवरों की कुर्बानी करते हैं, लेकिन मुल्क में जब से गाय के ज़ुबाह पर पाबंदी लगी है तब से मुसलमान गाय की कुर्बानी करने के बारे में सोचता भी नहीं। इसी तरह बैल की कुर्बानी पर भी पाबंदी लग गई है, इसलिए अब मुसलमान सिर्फ भैंस, पाड़ा, दुम्बा और बकरों की कुर्बानी करता है। मगर अब इस तरह की कुर्बानी में भी मुबैना तौर पर रुखना डालने की कोशिश की जा रही है। जिन रियासतों में बीजेपी हुकूमत है वहाँ गौ रक्षा दल, बजरंग दल समेत दीगर हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें सरगर्मी के साथ कुर्बानी के अमल में रुखना डालने के लिए ही सरगर्म रहते हैं। जानवरों की गाड़ियाँ पकड़ी जा रही है, बकरों की गाड़ियों को रोका जा रहा है, ये कहकर के कानून के मुताबिक जानवर नहीं हैं बल्कि मुकर्ररा तादाद से दुगना जानवर भरे हैं। इस तरह लाखों रुपये लेकर ऐसी गाड़ियों को छोड़ने की शिकायत भी मिली है। इन रियासतों में वज़ीर आला बज़ात खुद ऐसे बयानात दे रहे हैं जिससे ज़बरदस्त नफरत और मुबैना तासुब की बो आ रही है। बताया जा रहा है कि आसाम के वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा तो धमकी दी है कि अगर आसाम में गाय काटी गई तो बहुत बुरा अंजाम होगा। इसी तरह मगरबी बंगाल के मुसलमान कुर्बानी के मामले में अब तक बहुत आज़ाद थे, लेकिन बीजेपी की हुकूमत आ जाने के बाद हर रोज़ मुबैना मुस्लिम मुखालिफ बयान जारी किए जा रहे हैं। कुर्बानी को लेकर जो डर और खौफ पैदा किया गया है, इससे यही लगता है कि इस साल बहुत सारे मुसलमान बंगाल में कुर्बानी ही नहीं करेंगे। अब गाय कहीं भी ज़ुबान नहीं की जाती। मुसलमान दूसरे मज़ाहिब का एहतराम करता है। उलमा इकराम की जानिब से भी अपील जारी की जा रही है कि मुसलमान गाय की कुर्बानी हरगिज़ ना करें, लेकिन हर साल इंतज़ामिया की जानिब से यही धमकी दी जाती है कि मुसलमान गौ हत्या ना करें, यानी जानबूझकर हिंदुओं को उकसाने के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं। इसलिए मुसलमान कन्फ्यूज़ है कि वो क्या करें। बकरों की कुर्बानी के लिए भी नई शराइत लगाई जा रही है। हालांकि इन शर्तों पर सख्ती नहीं की जा रही है, लेकिन कल को इसे सख्ती से नाफिज जाएगा। जैसे बकरों की तादाद, पुलिस को बताना कब और कहां कुर्बानी करेंगे, इसकी इत्तला म्युनिसिपल इंतजामिया को देना वगैरह है। महकमा अखिलती बहबूद हुकूमत तेलंगाना की कारकर्दगी पर उठाए जाने वाले सवालात पर वज़ीर अखिलती बहबूद की जानिब से इख्तियार करदा खामोशी। महकमे में वज़ीर अखिलती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन की अहमियत को ओहदेदारों की जानिब से घटाए जाने के इल्ज़ामात की तौसीक़ कर रहा है। महकमा अखिलती बहबूद के उमूर से मोहम्मद अजहरुद्दीन की अदम वाक़फियत के नतीजे में महकमा अखिलती बहबूद के आला ओहदेदार मनमानी कर रहे हैं और महकमे के आला ओहदेदारों की मनमानी को देखते हुए महकमा अखिलती बहबूद के तहत खिदमात अंजाम देने वाले इदारे जात में भी मनमानियों का सिलसिला जारी है। मोहम्मद अजहरुद्दीन को वज़ारत अक़लियती बहबूद का क़लमदान हवाले किए जाने के बाद तौक़े की जा रही थी कि रियासत में अक़लियतों बिलख़ुसूस मुसलमानों के मसाइल को हल करने के मामले में तवज्जो दी जाएगी, लेकिन इब्तदाई 6 माह के दौरान वो किसी ऐवान के मुस्तकिल रुकन ना होने के सबब महकमे के ओहदेदार इन्हें अहमियत नहीं दे रहे थे और वो रुकन कानून साज कौंसल बनाए जा चुके हैं। तो इसके बाद से महकमा अक़लियती बहबूद में मोहम्मद अजहरुद्दीन की दिलचस्पी नज़र नहीं आ रही है। मोहम्मद अजहरुद्दीन जो कि गुज़िश्ता कई दिनों से शहर से बाहर हैं और इनके ग़याब में महकमा अक़लियती बहबूद के उमूर की निगरानी गैर मिजाज अफराद की जानिब से की जा रही है, बल्कि महकमे के तहत मौजूद इदारों में रास मदाखलत के ज़रिए यह तासुर दिया जा रहा है कि अगर मोहम्मद अजहरुद्दीन के पास क़लमदान हैं भी तो ऐसी सूरत में वज़ारत के उमूर बेनामी वज़ीर के पास हैं। महकमा अक़लियती बहबूद के तहत चलाए जाने वाले इदारों के ओहदेदार और ख़ुद महकमा अक़लियती बहबूद के आला ओहदेदार अपने वज़ीर से ज़्यादा बेनामी वज़ीर के अहकाम पर अमल कर रहे हैं। शहर हैदराबाद के सीनियर वकील ख्वाजा मुइज़ुद्दीन के कत्ल केस की तहक़ीक़ात और खातियों की फिलफोर गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए मक़तूल के अफराद ख़ानदान और वकला के एक वफ़द ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना CV आनंद और कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सजनार से नुमाइंदगी की।
मकतूल वकील के फर्जंद ख्वाजा फरहान ने कमिश्नर पुलिस से मुलाकात के दौरान मजीद 2 अफराद उस्मान और मुनीर के नामों का इंकशाफ किया और इनके रोल का भी कत्ल केस में पता लगाने का मुतालबा किया। बादशाह एडवोकेट फरहान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हैदराबाद पुलिस पर मुकम्मल भरोसा है कि वो तमाम खातियों को इस केस में गिरफ्तार करेगी। उन्होंने बताया कि जो अफराद पुलिस हिरासत में हैं इनकी गिरफ्तारी का ऐलान करते हुए अदालती तहवील में दे दिया जाए ताकि इनके मरहूम वालिद ख्वाजा मुइजुद्दीन को इंसाफ मिल सके। इस दौरान वकला के एक वफ़द ने सीनियर एडवोकेट एम.ए. मुक़ीद की क़यादत में कमिश्नर पुलिस और DGP से मुलाकात की और वकला बरादरी से इंसाफ करने और तमाम खातियों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकज़ी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि धान, मकई और दीगर पैदावार के लिए अक़ल तरीन इमदादी कीमत का ऐलान किया गया, लेकिन मरकज़ की जानिब से फसलों की खरीदी की कोई पेशरफ नहीं हुई है। वज़ीर आला ने CPM कायदीन से मुलाकात के दौरान किसानों के मसाइल पर बातचीत की। वज़ीर आला ने धान की खरीदी के अलावा मूसा नदी तरक्याती प्रोजेक्ट और गरीब तबक़ात को मियारी तालीम की फराहमी के लिए तालीमी निज़ाम में इस्लाहात जैसे उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला ने बायां बाजू जमातों के कायदीन से अपील की कि मरकज़ की जानिब से धान और मकई की अदम खरीदी के खिलाफ आवाज़ उठाएँ। उन्होंने कहा कि मरकज़ की जानिब से 30% पैदावार की खरीदी नहीं की गई, बरखिलाफ़ इसके किसानों की मुकम्मल पैदावार रियासती हुकूमत की जानिब से खरीदी जा रही है। तंग सड़कों और रोज़मर्रा के बदतरीन ट्रैफिक जाम से परेशान हैदराबाद के पुराने शहर के अवाम के लिए तेलंगाना हुकूमत ने एक बड़ी और तारीखी खुशखबरी सुनाई है। हुकूमत की जानिब से अहम तरीन इंतज़ामी मंजूरियों का हुक्मनामा जारी किया गया है, जिससे बरसों से नज़रअंदाज शुदा पुराने शहर के बुनियादी ढांचे और सड़कों की तोसी को ज़बरदस्त फ़रोग़ मिलेगा। हुकूमत ने HCT प्रोजेक्ट के पैकेज 4 और पैकेज 5 के तहत सड़कों के तरक्याती कामों में की गई अहम तरीन तरामीम को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत जुमला 6 अहम सड़कों को वसी पैमाने पर तामीर और चौड़ा किया जाएगा। ज़मीन के हुसूल की लागत में इजाफा, प्रोजेक्ट के निफाज में पैदा होने वाले मुख्तलिफ चैलेंजेस, ताख़ीर और रोड डेवलपमेंट प्लान की अदम मौजूदगी जैसे टेक्निकी मसाइल को दूर करते हुए अब इन मखसूस कामों के लिए मजमूई तौर पर 863 करोड़ रुपये के बजट में तरामीम को हरी झंडी दिखाई दी गई। वाज़ेह कि हुकूमत 5 दिसंबर 2024 को पुराने शहर में ट्रैफिक सिग्नल के बगैर सड़कों का निज़ाम कायम करने के लिए HCT प्रोजेक्ट का ऐलान किया था। 5,942 करोड़ रुपए की भारी लागत वाले इस अजीमुशान प्रोजेक्ट के तहत इंतज़ामिया ने जुमला 23 इलाकों में फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस और सड़कों की तोसी के कामों को शुरू करने की इजाज़त दे दी है। सरकारी अहकामात के मुताबिक पैकेज 4 के तहत सड़कों की चौड़ाई और डिज़ाइन में बड़ी तब्दीलियाँ की गई है। तेलंगाना के बेशतर अजला के अलावा दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में ईद उल अज़हा के मौके पर इंतहाई मौसलाधार बारिश के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। महकमा मौसमियात ने जो पेशकशी की है, इसके मुताबिक 28 मई से दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में इंतहाई मौसलाधार शदीद बारिश का इम्कान है। बताया जा रहा है कि मानसून की आमद से कबल होने वाली बारिशों का जो सिलसिला शुरू होगा वो 28 मई तक 1 जून जारी रहने का इम्कान है। बताया जा रहा है कि दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में ईद उल अज़हा के मौके पर शुरू होने वाली बारिशों का सिलसिला 3 दिन तक जारी रहने का इम्कान है। कमिश्नर GHMC व डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर RV कन्नन ने सियासी जमातों के नुमाइंदों का एक इजलास तलब किया, जिसमें SIR से मुतालिक उमूर पर गौर-व-क़ौस और मुशावरत की गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से तेलंगाना रियासत के लिए SIR का शेड्यूल जारी किया गया। इस तनाजुर में रजिस्टर्ड सियासी जमातों के नुमाइंदों को तलब किया गया था। इजलास के दौरान फहरिस्त राय दहिंदगान की जामे तैयारी और SIR के अमल की अहमियत पर कमिश्नर ने तफसीली रोशनी डाली। इलेक्शन कमीशन की हिदायत और रहनुमाना खतूत से उन्होंने सियासी जमातों के नुमाइंदों को वाकिफ़ करवाया। कमिश्नर ने सियासी जमातों से अपील की कि वो SIR के अमल की खुश उसलूबी से तकमील के लिए इंतखाबी अमले के साथ ताउन करें। इस मौके पर बूथ लेवल एजेंट्स के किरदार को निहायत ही अहम करार देते हुए कमिश्नर ने कहा कि राय दहिंदों की फहरिस्त की जाँच पड़ताल, इंतखाबी अमला और सियासी जमातों के कारकुनों के दरमियान राब्ता मजबूत बनाने में BLOs कलीदी रोल अदा करते हैं। तमाम सियासी जमातों से दरख्वास्त की गई है कि वह हैदराबाद ज़िले के 15 असम्बली हलकों के हर पोलिंग स्टेशन के लिए जल्द अज जल्द अपने बूथ लेवल एजेंट्स मुकर्रर करें। हुकूमत तेलंगाना ने साल 2025-26 के लिए ताज़ा और तजदीदी स्कॉलरशिप्स के लिए तेलंगाना ई-पास वेबसाइट पर दरख्वास्तों के अदखाल की तारीख में 31 मई 2026 तक तोसी कर दी है। चीफ सेक्रेटरी बराए हुकूमत सीबा साची घोष ने आज जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए मुतला किया कि रियासती हुकूमत की जानिब से दर्ज फहरिस्त तबक़ात, क़बायली पसमानदा तबक़ात, मुआशी तौर पर पसमानदा तबक़ात, अक़लियतों और जिस्मानी तौर पर माज़ूर तलबा को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप तकसीम की जाती है। उन्होंने बताया कि तालीमी साल 2025-26 के लिए ई-पास वेबसाइट तेलंगाना epass.cgg.gov.in पर कॉलेजों और तलबा की जानिब से रजिस्ट्रेशन का आगाज़ 1 जुलाई 2025 को हुआ था, जो 20 अप्रैल 2026 को ख़त्म हो गया। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी ने मुतला किया कि 10,89,265 के बरखिलाफ ताहाल सिर्फ 10,20,688 तलबा ने ही अपने नाम रजिस्टर करवाए हैं। गुज़िश्ता साल के रजिस्ट्रेशन के मुकाबले में 68,597 तलबा का फ़र्क आ रहा है।
फ़नी मसाइल की वजह से मुमकिन है ये तलबा मुकर्ररा वक्त में अपनी दरख्वास्तों का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए होंगे। उन्होंने बताया कि अब तालीमी साल 2025-26 के लिए तजदीदी और ताज़ा स्कॉलरशिप्स के लिए इन वेबसाइट पर दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती है। डायरेक्टर जनरल पुलिस CV आनंद ने पुलिस हेडक्वार्टर्स का आज तफसीली मुआयना किया। उन्होंने दफ्तर के तमाम शोबों का शख्सी तौर पर जायजा लिया। तकरीबन 3 घंटों तक किए गए इस मुआयने के दौरान पुलिस सरबराह ने अहदेदारों और अमले को ज़रूरी हिदायत जारी की। उन्होंने हिदायत दी कि मज़ीद मौसर तरीके से फ़राइज़ की अंजामदही को यकीनी बनाया जाए। दफातर में फ़ाइल्स यहाँ वहाँ रखने के बजाय रिकॉर्ड रूम मुंतकिल किया जाए। इस मौके पर दीगर पुलिस अहदेदारान भी इनके साथ मौजूद थे। ईद उल अज़हा से ऐन क़ब्ल हैदराबाद में अशरार की जानिब से रसायत के साथ जानवरों की मुंतकली के बावजूद हमले और मवेशियों को छीन लेने का सिलसिला जारी है। इसी तरह का एक वाक़या इब्राहिमपट्टनम पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कल रात नरखी फूलबाग से ताल्लुक़ रखने वाले जावेद नामी नौजवान पर अशरार ने इब्राहिम पुलिस स्टेशन के हुदूद में हमला किया। के नतीजे में वो ज़ख्मी हो गए और इनके जानवरों को गौशाला मुंतकिल कर दिया गया। इस बात की इत्तला मिलते ही रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस असद यूनिवर्सिटी की हिदायत पर मजलिसी कारकुन व साबिक़ कॉरपोरेटर समद बिन अब्दाद इब्राहिम पुलिस स्टेशन पहुंच गए और पुलिस स्टेशन में मौजूद ज़ख्मी नौजवान को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करवाया और उन्होंने मजलिस की हिदायत के मुताबिक अशरार के खिलाफ तहरीरी तौर पर शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मीडिया से बात करते हुए मजलिसी लीडर ने बताया कि एक ही रात में तकरीबन 4 था 5 अशरार ने निशाना बनाकर हमले किए जाने की इत्तलात मौसूल हुई। वेटरनरी डॉक्टर की तस्दीक और रिसायत के बावजूद ड्राइवर पर हमला करके जानवर छीन लेने के वाक़यात पेश आए हैं। उन्होंने अशरार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया।